अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में मंशियात के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी। रेवंत रेड्डी का बड़ा फैसला, तालीमी इदारों को जवाबदेह बनाने की तजवीज़। नशे के आदी अफराद की बहाली पर जोर, बार बार जुर्म करने वालों पर सख्त कार्रवाई। हैदराबाद में कांग्रेस की शमा ब्रादर रैली। नीट मुतासरा तलबा से इजहार यकजहती, तलबा पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। रेवंत रेड्डी का तालीमी इस्लाहात पर जोर। जन जी को सियासत में नुमाइंदगी देने की तजवीज़। रेवंत रेड्डी का खुसूसी असेंबली इजलास बुलाने का ऐलान। इलेक्शन लड़ने की उम्र 21 साल करने की करारदाद। नौजवान क़ियादत को फरोग़ देने पर जोर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तलबा की कामयाबी, KTR का रद्द-ए-अमल। हरीश राव ने नौजवानों को दी मुबारकबाद। BRS ने मुकदमात वापस लेने का किया मुतालबा। इंदिरा टावर्स हेल्पलाइन का हुआ आगाज। सिर्फ आधार से दरख्वास्त की सहूलत, शफाफ लॉटरी के जरिए मकानात की अलॉटमेंट। हैदराबाद पुलिस का साइबर फ्रॉड से खबरदार। अब खबरें तफसील से। जिले इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद और GHMC कमिश्नर RV कन्नर IAS ने सनत नगर असेंबली हल्के के शिवाबाग कॉलोनी में दसरम बस्ती में कायम मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के जारी अमल का जायजा लिया। उन्होंने इमरेशन फॉर्मों की वसूली, डिजिटलाइजेशन के अमल और इंतखाबी अहदेदारों की कारकर्दगी का मुआयना करते हुए हिदायत दी कि फॉर्मों की बरवक्त वसूली, दरख्वास्त डिजिटलाइजेशन, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुकम्मल अमलावरी और मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जाए ताकि गलतियों से पाक इंतखाबी फहरिस्तें जारी की जा सकें। इस मौके पर उन्होंने मुकामी राय दहिंदगान से भी मुलाकात की और तमाम अहल वोटरों से अपील की कि वो अपने मुकम्मल तौर पर किए गए इनुमरेशन फॉर्म BLOs के हवाले करें। SIR 2026 में फाल हिस्सा लें। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए मंशियात के खतरे पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम का फैसला करते हुए एक नया और सख्त कानून बनाने पर जोर शुरू कर दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आला सतही जायज़ी इजलास में हुक्काम को हिदायत दी कि मंशियात के खिलाफ मौसर कानून साजी के इम्कानात का फौरी जायजा लिया जाए ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज किया जा सके। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि अगर किसी स्कूल, कॉलेज या दीगर तालीमी इदारे के हाथे में मंशियात बरामद होती हैं तो मुतालिका इदारे की इंतज़ामिया को भी जवाबदार ठहराया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि तालीमी इदारों में तलबा के रवैये में आने वाली गैर मामूली तब्दीलियों की बरवक्त निशानदही के लिए खुसूसी निज़ाम कायम किया जाए, जबकि मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को बहाली मराकज़ एजुकेशन सेंटर्स भेजा जाएगा और बार बार जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि नौजवानों को मंशियात से बचाने और रियासत को नशे के नासूर से पाक बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा, जिसके लिए पहले ही ईगल फोर्स समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में और दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद के नेकलेस रोड पर एक बड़ी शमा ब्रादर यकजहती रैली मुनाक़द की गई। पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक निकाली गई इस रैली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उजरा अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, अवामी नुमाइंदों, कांग्रेस कायदीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह तहरीक किसी एक वजीर के इस्तीफे पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि तलबा के हुकूक, जमहूरी इक़्तिदार और अपनी आइनी तहफ़्फ़ुज़ को जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएँ, नीट पेपर लीक से मुतासरा तलबा और इनके ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए और तालीम के निज़ाम में शफाफियत व जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए। ప్రజల మాటకి ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలకు విరుద్ధంగా పోతే ఇలాంటి దుస్థితి వస్తదని ఇవాళ చెప్పినటువంటి పరిస్థితి, అందులో కారణంగానే విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా. మిత్రులారా, విద్యార్థుల మీద లాఠీ జులుంపు, బాష్పవాయువు
విచ్చలవిడిగా దాడిని భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఖండించిన పరిస్థితిలో మాన్య శ్రీ ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, కేసీ వేణుగోపాల్తో పాటు పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, వివిధ ప్రతిపక్షాల నాయకులు ఏకమై నిలదీస్తే ఇవాళ మోడీ గారు తల వంచుకొని మంత్రిని కిందికి దించినట్టు పరిస్థితి. దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు, మూల నిరసనలు. హైదరాబాద్లో చలో రాజ్భవన్ అవుతే కొడంగల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క యాత్ర, వరంగల్లో భట్టి గారి యొక్క ధర్నా, ఈ రకంగా గ్రామాన మండలాలుగా మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఈ దేశం గలమెత్తింది. యువమిత్రుల ముఖార విందంలో ఒక విజయ దరహాసం నాకు కనిపిస్తుంది. ఈ దేశంలో ఏదైనా గొప్ప పరిణామం జరిగిందా అని మా మిత్రులను అడుగుతున్నా. మీరు ఇంత సంతోషంగా ఈ ఉద్యమంలో ఉత్సాహంగా మీరు పాల్గొన్నారంటే మీ అందరి ముఖార విందంలో ఒక విజయ దరహాసం కనిపిస్తుందంటే छप्पन इंच छाती हमारे युवाओं के सामने झुक गया। इसीलिए मैं आप लोगों के तरफ से राहुल जी और खड़गे जी संसद में जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है तेलंगाना राज्य से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आवाज उठाओ। सोमवार के दिन जितने भी केसेस लगाए पूरा केसेस हटाना, जितने बच्चे शहीद हुए उनके परिवार को केंद्र सरकार से मदद मिलना। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जेन ज़ी नौजवानों को मुल्क की सियासत में ज्यादा नुमाइंदगी देने की वकालत करते हुए ऐलान किया कि रियासती हुकूमत अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली और कानून साज कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब करेगी, जिसमें एक करारदाद मंजूर करके मरकज से मुतालबा किया जाएगा कि लोकसभा और रियासती असम्बली के इंतखाबात लड़ने की कम अज कम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाए, जबकि कानून साज कौंसिल और राज्यसभा के लिए भी उम्र की हद में मुनासिब तब्दीली पर गौर किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तकरीबन 30% आबादी पर मुश्तमिल जेन ज़ी की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 1% से भी कम है, जो जमहूरी उसूलों के मनाफी है। उन्होंने कहा कि अगर नौजवानों को कम उम्री में ही कानून साजी और हुक्मरानी का मौका दिया जाए तो मुल्क की सियासत में नई सोच, तवन्नाई और जद्दत आएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर जेन ज़ी के नौजवान उज़राए तालीम और IT जैसे अहम महकमों की क़ियादत करेंगे तो मुल्क तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद की क़ियादत की बात करें तो मुस्तक़बिल में किसी नौजवान जेन ज़ी रहनुमा को मरकज़ी वज़ीर तालीम बनाने पर भी गौर किया जा सकता है। उन्होंने इस इक़दाम को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने वोट डालने की उम्र 21 साल से कम करके 18 साल की थी, इसी तरह अब नौजवानों को इंतखाब लड़ने का हक देकर जमहूरियत को मजीद मजबूत बनाने का वक्त आ गया है। के नाते पर अगस्त पहले वार असेंबली शासन मंडली बुलाऊंगा, हाउस चलाकर चर्चा कर हम लोग ये रेजोल्यूशन करने वाला है 21 साल पूरे होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिन को 21 साल पूरे हो गए वो लोग आज IAS IPS IFS बन रहे। वही युवा मेयर लोकल बॉडीज में जिला परिषद चेयरमैन बन सक रहा है। क्यों नहीं विधानसभा में, क्यों नहीं लोकसभा में, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री ने जो केंद्र सरकार ने शिक्षा और परीक्षा में फेल हो गए, इसीलिए आज हमारे युवा सड़क पे आकर उनकी आवाज सुनाकर 56 इंच छाती को हरा देके जंतर मंतर में बिठाए। आज पहली बार इस देश जनता का विजय पहली बार जंतर मंतर से हासिल किए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से, इस देश प्रधानमंत्री से मेरा गुजारिश है, देखो जर्मनी, देखो ग्रेट ब्रिटेन, 18 साल के बच्चे उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। बगल में सिंगापुर 21 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्यों नहीं हिंदुस्तान में
ये युवा एमएलए बनना चाहता है, ये युवा एमपी बनना चाहता है, यही युवा शिक्षा मंत्री बनना चाहता है, विद्या मंत्री बनना चाहता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मुल्क के तलबा और नौजवानों की अखलाकी फतह करार दिया और कहा कि ये कामयाबी राहुल गांधी की क़ियादत में अपोजिशन जमातों और तलबा तंजीमों की मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अवामी तहरीक के सामने बिलाखिर हुकूमत को झुकना ही पड़ता है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि आमराना तर्ज हुक्मरानी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वजीर का इस्तीफा काफी नहीं बल्कि नीट पेपर लीक जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाया जाए, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस मामले पर तफसीली बहस कराई जाए, एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस कार्रवाई की गैर जानिबदाराना तहकीकात हों, जान गंवाने वाले तलबा के खानदानों को मुनासिब माली इमदाद दी जाए और मुल्क भर के तलबा के तमाम जायज मुतालिबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। बीआरएस की वर्किंग सदर केटी रामाराव ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तलबा और नौजवानों की मुत्तहदा जद्दोजहद की पहली बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि अवाम की ताकत हमेशा इख्तिदार की ताकत से बड़ी होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंसाफ का मुतालबा करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस तशद्दुद देकर एक बाप होने के नाते इन्हें शदीद दुख पहुंचा। केटीआर ने सवाल उठाया कि क्या अपने मुस्तकबिल और तालीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर समेत मुल्क भर में नौजवानों और तलबा के पुरअमन एहतजाज ने मरकजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये जद्दोजहद ये साबित करती है कि नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। केटीआर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि एहतजाजी तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात गैर मशरूत तौर पर वापस लिए जाएं। नीट पेपर लीक से मुतासर होकर जान गंवाने वाले तलबा के खानदानों को मुनासिब माली इमदाद दी जाए और मुस्तकबिल में इम्तिहानी पर्चा लीक जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त और मौसर क़वानीन नाफिज किए जाए। बीआरएस के सीनियर कायद और डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जन जी नौजवानों और तलबा की तारीखी कामयाबी करार देते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि नौजवानों और तलबा की मुत्तहदा जद्दोजहद के सामने इख्तिदार को भी झुकना पड़ता है और मुल्क में अवामी शऊर और समाजी सोच में एक मुस्बित तब्दीली आ रही है। हरीश राव ने कहा कि इस कामयाबी का असल सेहरा तलबा और नौजवानों की एक चहती को जाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद की। इसी दौरान बीआरएस के सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी एक पैगाम जारी करते हुए मुल्क भर के तलबा, नौजवानों और जन जी को मुबारकबाद दी गई है और कहा गया है कि ये तारीखी कामयाबी इनकी मेहनत और इत्तेहाद का नतीजा है। पार्टी ने इस अज़्म का अदा किया कि वो आइंदा भी तालीम, तलबा और नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मरहले पर इनके साथ खड़ी रहेगी। बीआरएस के सीनियर कायद और साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जमहूरियत, तलबा और नौजवानों की मुत्तहदा जद्दोजहद की तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि लाठीचार्ज, मुबैना पुलिस मजालिम और तहरीक को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार मरकजी हुकूमत को अवामी दबाव के सामने झुकना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर के तलबा ने इत्तेहाद और पुरअमन जद्दोजहद के जरिए साबित कर दिया कि नौजवानों की आवाज़ को दबाना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बीआरएस हमेशा तलबा और नौजवानों के साथ खड़ी रही है और केटी रामाराव ने भी इंदिरा पार्क में एहतजाज के दौरान इनकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया था। श्रीनिवास यादव ने कहा कि अब सियासत का अंदाज बदल चुका है, नई नस्ल बाखबर और बाशऊर है, इसलिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को भी अवामी उमंगों और इंतखाबी वादों का एहतराम करना होगा, वरना नौजवान जमहूरी तरीके से सख्त जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। మేము ఆర్గనైజ్ చేసింది తక్కువ, విద్యార్థులు వాలంటరీగా కదిలి వచ్చింది ఎక్కువ. వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మాటలు కూడా ఆ స్టేజ్ మీద మీరు చూసారు. వారు ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మేము కాపాడిన వాళ్ళం, మేము కూడా ఓటర్, మాకు రైట్ ఉంది, మాకు హక్కు ఉంది, అవసరం అనుకుంటే ప్రభుత్వాలని దింపే హక్కు కూడా మాకు ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ధైర్యంగా చెప్పినటువంటి సందర్భాలను కూడా మనం చూసినాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కానీ ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వాలు దీన్ని గుణపాఠంగా తీసుకొని జాగ్రత్తగా మెలగవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. బట్ విద్యార్థులకు యాక్సెప్ట్ చెప్తున్నాం మా పార్టీ తరఫు నుంచి.
ఎందుకంటే భారత ప్రజాస్వామ్యంలో యువత అనేది ఈ దేశ రాజకీయాలను ప్రభావితమే చేయడమే కాకుండా పెను మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి సంఘటన మా కళ్ళ ముంగట కనిపిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మొన్నటి వరకు విద్యార్థుల మీద జరిగిన లాఠీ చార్జీ, బాష్పవాయు ప్రయోగాలు వాళ్ళని విచ్చలవిడిగా కొట్టినటువంటిది చాలా బాధపడ్డాం. కానీ ఈ రోజు ఆ విద్యార్థులను చూసి ఈ దేశం గర్వపడుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना रक्षा सेना की सरबराह कलवा कुंटला कविता ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि सिर्फ इस्तीफा देना नाकामी का एतराफ तो हो सकता है, लेकिन मौजूदा बहरान का मुस्तकिल हल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को UPSC की तर्ज पर मुकम्मल खुद मुख्तारी इदारा बनाया जाए ताकि इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और अवामी एतमाद बहाल हो। कविता ने पर्चा लीक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त क़वानीन बनाने, इस बहरान के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहल खाना को फी कस 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने और 20 जुलाई के एहतजाज के दौरान मुबैना लाठी चार्ज व पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इन बुनियादी इस्लाहात के बगैर कोई भी इक़दाम महज वक्ती तदारिक होगा, हकीकी इंसाफ नहीं। तेलंगाना रक्षा सेना की सरबराह कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तलबा की कामयाबी का सेहरा अपनी हुकूमत के सर बांधना शर्मनाक है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के नौजवानों से कई किए गए मुतअद्दिद वादे पूरे नहीं किए और अब तलबा के एहतजाज को अपने हक में पेश करने की कोशिश की जा रही है। कविता ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने नौजवानों से किए गए वादों को अमली जामा नहीं पहनाया तो तेलंगाना के नौजवान जमहूरी तरीके से सख्त जवाब देंगे। పోవాలన్నటువంటి జ్ఞానోదయం అవ్వడం అన్నది చాలా సంతోషం. కానీ మీ మీద నమ్మకం లేదు. మీరు ఏ బిల్లు అసెంబ్లీలో పెట్టినా దాన్ని పాస్ కాకుండా కేంద్రంతో లాలూచిపడి ఆపుతున్న విషయం ఈ రాష్ట్రంలో బీసీ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ కూడా ఆ విషయం బాగా తెలుసు. సో మీరు 21 ఇయర్స్ బిల్లు పెడతామంటే నమ్మడానికి ఎవరు లేరు. అదేవిధంగా మీరు యువతకి ఇచ్చిన అనేక హామీలు, అది 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అయితేనే ఏంటిది, నిరుద్యోగ భృతి అయితే ఏంటిది, జాబ్ క్యాలెండర్ అయితే ఏంటిది, ఆఖరికి స్కూల్ పిల్లలకు కనీసం ఇవాళ యూనిఫామ్ లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతామన్నారు, అది పెట్టకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తామన్నారు, అది ఇయ్యనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పెద్ద అట్టహాసంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పోయి 1000 కోట్లు ఇస్తామని ప్రకటించి ఇప్పటివరకు ₹1 ఇవ్వనటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర, రేవంత్ రెడ్డి గారి చరిత్ర. అవన్నీ పక్కకు పోయేటట్టుగా కొవ్వొత్తులు పట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంతా కూడా నగర నడివీధుల్లో ఊరేగితే ప్రజలు నమ్మరు. తెలంగాణ ప్రజలు చాలా విఘ్నులు. ఖచ్చితంగా సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇదే విద్యార్థి లోకం, ఇదే యువలోకం అంతా కూడా మీ ప్రభుత్వాన్ని దించుతారనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने कहा है कि मुल्क भर में मुसाबिकती इम्तिहानात में पेपर लीक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मरकजी हुकूमत ने पब्लिक एग्जामिनेशंस कानून नाफिज करके एक तारीखी कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया कि माजी में कांग्रेस और BRS हुकूमतों के दौर में पेपर लीक से बेशुमार तलबा मुतासिर हुए, जबकि नए कानून के तहत पेपर लीक या इसमें ताउन करने वालों के खिलाफ 10 साल तक कैद, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना और फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए 4 माह के अंदर मुकदमात निपटाने का इंतजाम किया गया है। रामचंद्र राव ने कहा कि ये कानून मेहनत करने वाले तलबा के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ और इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने की सिमत एक अहम कदम है और इस पर उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही तेलंगाना बीजेपी सदर ने इंदिरा पार्क में KTR की क़ियादत में मुनक़दा एहतजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इस एहतजाज में कांग्रेस कारकुनों ने भी शिरकत की। रामचंद्र राव ने मजीद दावा किया कि KTR और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मिलकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। అయితే దాని చట్టం ప్రకారము వాళ్లకు 10 సంవత్సరాల శిక్ష తప్పదు. అదేవిధంగా 15 కోట్ల దాకా ఫైన్. ఇంతకుముందు ఓన్లీ 1 crore ఫైన్ ఉండే, ఇప్పుడు 15 కోట్ల దాకా ఫైన్ అయితే ఉంది. దాంతోపాటు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ నియమించడం, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ ద్వారా 4 నెలల్లోనే కేసు దర్యాప్తు చేసి వారికి ఏదైతే చట్ట ప్రకారము ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ నిర్ణయం ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్న సందర్భంగా నేను ప్రధానమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను, స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మొన్న జరిగిన పరిణామాల్లో కూడా ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రభుత్వము ఎవరైతే సమ్మె చేస్తున్నారో, ఆందోళన చేస్తున్నారో వాళ్ళతోని కూర్చొని మాట్లాడటము, చర్చలు జరపటము, చర్చల అనంతరం ఒక వాతావరణాన్ని, ఫ్రెండ్లీ వాతావరణాన్ని తీసుకురావడము, ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి.
ఎందుకు జరిగింది, ఏం చేశారో మొన్న నేను దాని మీద నేను మాట్లాడాను. కానీ ఈ పెద్ద నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ తరఫు నుంచి నేను నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి గారికి వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. వారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాను. మన రాష్ట్ర యువత కూడా దీనికి తప్పకుండా స్వాగతం పలుకుతుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతాను. बीजेपी से मुअत्तल गोशा महल रुकनी असेंबली टी राजा सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो बैरूनी ताकतों की मुबैना साजिश का शिकार हुए हैं और पार्टी इनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। राजा सिंह ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कौमी मुफाद, तालीमी इस्लाहात और भारत के मुस्तकबिल की मजबूती के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं, जिन्हें मुल्क हमेशा याद रखेगा। उन्होंने इस एतमाद का भी इजहार किया कि पार्टी अपने कायदीन के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री बने थे तब से शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन आज श्री धर्मेंद्र प्रधान जी विदेशी ताकतों का शिकार हो गए, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि जो प्रोटेस्ट झिंगुर पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा था, ये झिंगुरों के पीछे पूरे विदेशी ताकत है, फंडिंग विदेशी। जितने जो देश विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां थी सभी इनके पीछे। हर राज्यों से फ्लाइट से नौजवानों को दिल्ली जंतर मंतर बुलाया गया। ये फ्लाइट का खर्चा कौन दिया भाई? ट्रेनें भर भर के युवाओं को बुलाया गया, टिकट का खर्चा कौन दिया भाई? ये लोग कह रहे कि वो खुद से आए, नहीं, उनको बुलाया गया। एक प्रोपोगंडा बनाया गया कि हाँ हमें दिल्ली जाम करना है, हमें गड़बड़ करना है, हमें दंगा फसाद करना है। आज ये जीत नौजवान अपनी समझ रहे, ये कांग्रेस पार्टी अपनी समझ रहे, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि देश का नौजवान, मेरा नौजवान, वो भटक ना जाए। मेरे देश के नौजवानों को गलती ना हो, दिक्कत ना हो, अन्याय ना हो, इसलिए उन्होंने पेपर लीक करने वालों को अरेस्ट भी किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी निर्माण किया। बीआरएस के सीनियर कायद और नरसमपेट के साबिक रुकने असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी को दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले हनमकुंडा के रोहिणी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर इमदाद फराहम की। बाद बेहतर इलाज के लिए इन्हें ग्रीन चैनल एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर सपोर्ट पर जेर इलाज है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने इनकी सेहत से मुतालिक अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि इनका इलाज जारी है और अवाम से सिर्फ सरकारी इतलात पर भरोसा करने की अपील की। इस दौरान बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव, साबिक वजीर टी हरीश राव और दीगर पार्टी कायदीन हॉस्पिटल पहुंचकर इनकी आदत की और तिब्बी अमले से इनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి దయచేసి అందరు జరగాలి. వీడికెళ్ళి అక్కడ దాకా కూడా పోలీస్ మీట్లో ఎక్కువని మాస్టర్ షిఫ్ట్ చేయడానికి గ్రీన్ ఛానల్ అడిగినాం, చేస్తున్నారు. మీరు కూడా దయచేసి సహకరించి జరగాలి. వెంటనే వారి కిందికి దిగలుగునే అంబులెన్స్ ఫాస్ట్ మీరు జరగాలి దయచేసి ప్లీజ్. మీరు కొంచెం కోఆపరేట్ చేసి అంబులెన్స్ అడ్డం లేకుండా ఫెసిలిటేట్ చేస్తే ఫాస్ట్ గా యశోదాకి తీసుకెళ్తున్నాము, హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా స్టేబుల్ గా ఉన్నారు, కానీ ఎందుకైనా మంచిది మళ్ళా సెకండ్ టైం అటాక్ వస్తే ఇబ్బంది జరగకుండా ఉండాలని షిఫ్ట్ చేయాలని అక్కడ డాక్టర్స్ కు టీం రెడీ పెట్టినాము. రూట్ కూడా అంతా క్లియర్ గా పోలీస్ సపోర్ట్ తో పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ మీరు అందరూ సహకరించి అడ్డం ఉండకుండా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళడానికి మీరు అందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి. మీరు అడ్డం ఉండకండి, కొద్దిగా పక్కకు ఉండండి. మీ యాంగ్జైటీ మేము అర్థం చేసుకుంటాం. మేము అంత దూరంకి వచ్చింది దయచేసి మీరు కొద్దిగా పక్కకు ఉండండి. तेलंगाना के वजीर बराए मसनूआत व हाउसिंग पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंदिरामा टावर्स हाउसिंग स्कीम से मुतालिक अवाम के शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए खुसूसी हेल्पलाइन नंबर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अहल दरख्वास्त गुजार रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक फोन करके तेलुगु
उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जबानों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त जमा करने के बाद सिर्फ आधार नंबर काफ़ी होगा। किसी भी किस्म के आमदनी, ज़ात या दीगर दस्तावेजात अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, जबकि 10,000 की EMD सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिए जमा करानी होगी और अगर मकान अलर्ट ना हुआ तो यही रकम इस बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। वजीर ने कहा कि क्यूर अर्बन रेंज में गुज़िश्ता 10 साल से रिहाइश पजीर और सालाना 6 लाख अब तक आमदनी रखने वाले अहले खाना इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते इनके नाम पर क्यूर या ORR हुदूद में कोई मकान, फ्लैट या प्लॉट ना हो। उन्होंने मजीद बताया कि पहले मरहले में 16 असेंबली हलकों में 7,680 फ्लैट तामीर किए जा रहे हैं, जिनकी मार्केट कीमत 40 से 60 लाख के दरमियान होगी। ताहम हुकूमत 5 लाख सब्सिडी और ज़मीन में हिस्सा फराहम करेगी, जबकि मुस्तहिक़ ख़ानदान को सिर्फ 6 लाख अदा करने होंगे। अगर अहल दरख्वास्त गुजारों की तादाद दस्तियाब फ्लैट से ज़्यादा हुई तो मुकम्मल शफाफियत के साथ खुरा अंदाजी यानी लॉटरी के जरिए मकानात अलर्ट किए जाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड से अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि धोखेबाज अनासिर फर्जी फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पैगामात, SMS और जाली लिंक्स के जरिए 10,000 रुपये EMD या घर की अलॉटमेंट के नाम पर रकम, OTP, आधार नंबर, बैंकिंग तफसीलात और दीगर ज़ाती मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया कि अगर कोई शख्स रकम के अवीज़ घर दिलाने का दावा करे तो इस पर हरगिज़ यकीन ना करें। नामालूम लिंक पर या APK फाइल्स डाउनलोड ना की जाएं या एनीडेस्क, टीम व्यूअर्स जैसी स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स इंस्टॉल ना की जाएं और UPI पिन या OTP किसी के साथ शेयर ना करें। पुलिस ने मजीद कहा कि घरों के अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ है और इसमें किसी दलाल या एजेंट का कोई किरदार नहीं। शहरियों से अपील की गई है कि साइबर फ्रॉड की सूरत में फौरी तौर पर 1930 हेल्पलाइन पर राब्ता करें या कौमी साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ई टाइम्स मेडिकल सेंटर की शानदार री लॉन्च मुनक़द हुई, जहां मारूफ माहिरीन तिब ने जदीद और जामा तिबी सहूलियात मुतारफ़ करवाने का ऐलान किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, सीनियर कंसल्टेंट बराए डायबिटीज़ व मोटापा, ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कई बरसों की तहक़ीक़, तजुर्बे और जदीद तरक़्क़ीकार इलाज की बदौलत इनके पास डायबिटीज़ और मोटापे के मौसर इलाज की सहूलत मौजूद है, जिससे मुतअद्दिद मरीज़ सेहत याब हो चुके हैं। जबकि डॉक्टर सादिका उमेमा बाबर ने बताया कि मेडिकल सेंटर में ऐसी मुनफरद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं जहां मरीज़ जदीद एलोपैथिक इलाज के साथ दीगर माविन तरीक़ेकार इलाज से मुश्तरका फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इदारे का मकसद जदीद तिब्बी सहूलियात, मियारी इलाज और मरीज़ों की बेहतर सेहत को यकीनी बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद और मैं कंसल्टेंट हूँ। डायबिटीज़ और ओबेसिटी में मेरी स्पेशलिटी है। मैं MBBS डेक्कन मेडिकल कॉलेज से करा, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैं डायबिटीज़ और ओबेसिटी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं वो कार्डिफ यूनिवर्सिटी लंदन से करा। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद आया, यहाँ पर मैंने कई फेलोशिप्स किए चेन्नई से। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है डायबिटीज़ में और इन 3 साल की मेरी एक रिसर्च रही ओबेसिटी और डायबिटिक पेशेंट्स में मैं किस तरह से उन लोग को हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि उनके इंसुलिन ख़त्म करने में या उनके शुगर के गोलियों को आधा करने के लिए किस तरह से मैं उनका वेट लॉस कर सकता हूँ, 5 से 50 किलो वजन मैं लूज करता हूँ पेशेंट्स का। और इस तरह से मेरी 5 साल की रिसर्च रही। फिर उसका 3 साल मेरी एक रिसर्च रही कि जब पेशेंट एक बार मोटापा कम कर देता है उसके बाद उसका मेंटेनेंस कैसा करना चाहिए, उसकी रिसर्च थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे इन रिसर्च से, मेरी इन वास्ट नॉलेज से, वास्ट एक्सपीरियंस से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स को शिफा मिलती। मेरे पेशेंट्स हैदराबाद बोल के नहीं है, इंडिया पूरी सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब सेहतमंद है। डॉक्टर साहब, ये आज इनॉग्रेशन हुआ, कौन सी रोड पर किसके? अच्छा, ये आज हम टाइम्स मेडिकल सेंटर का इनॉग्रेशन करे हैं, जो कि ये 20 साल से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं, मेरे वाइफ डॉक्टर सादिका उमेमा बाबर और मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर शमसुद्दीन बाबर, हम लोग यहाँ पर रोड नंबर 4 बंजारा हिल्स पे हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच रहा है। यहाँ पर
हम हर पेशेंट को हम ये देखते हैं कि उनका कम से कम उनके ऊपर उनके जेब पर बोझ कम पड़े, कम से कम इन्वेस्टिगेशंस पे कम से कम उनको इलाज मिल सके, उनको शिफा हो सके। जैसा कि मैं ओबेसिटी और डायबिटीज में करता हूँ, मेरे वाइफ ओबेसिटी और हर गायनिक इश्यूज को कोरिलेट करके वो होम्योपैथी, तिब्बी, एलोपैथी, वो सब हमें होलिस्टिक अप्रोच हम देते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। मेरे 3 ब्रांचेस है। मैं यहाँ सिकंदराबाद में देखता हूँ, मैं बंजारा हिल्स में देखता हूँ और मैं शालीबंडे में भी देखता हूँ। हुकूमत तेलंगाना ने जिले आदिलाबाद में मुश्तरका फौजी और शहरी हवाई अड्डे के क़याम के लिए एक अहम फैसला करते हुए GOMS नंबर 36 जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के तहत 2009 एकड़ अराजी के हुसूल के लिए 2269 करोड़ की इंतजामी मंजूरी दी गई है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक इस मंसूबे को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के इश्तिराक से तैयार किया जाएगा, जहां मुसाफिर परवाज़ों के साथ साथ कार्गो खिदमत, MRO, हैंगर्स और फिजाइया के तरबियती सरगर्मियों की सहूलत भी फराहम की जाएगी। हुक्मनामे में बताया गया है कि पहले 700 एकड़ अराजी के हुसूल से मुतालिक जारी अहकामात को मनसूख करते हुए अब नए मंसूबे के मुताबिक अराजी हासिल की जाएगी। जिले कलेक्टर आदिलाबाद को हिदायत दी गई है कि ज़मीन के हुसूल के साथ तमाम रुकावटें बशमुल मौजूदा R&B सड़कों को मुंतकिली के साथ 165 kV हाई टेंशन टावर्स की मुंतकिली, नदी नालों का रुख मोड़ने, पीने के पानी की लाइनों की मुंतकिली और बिजली के खंभों की मुंतकिली जैसे काम 31 दिसंबर 2026 तक मुकम्मल किए जाएं। हुकूमत ने वजारत दिफा और वजारत शहरी हवाबाजी को यकीन दहानी करवाई है कि मंसूबे से मुताल्लिक़ अराजी के हुसूल और तमाम रुकावटों को दूर करने के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ताकि आदिलाबाद हवाई अड्डे की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जा सकता है। आदिलाबाद पुलिस ने बैनुल रियासती चोरों के एक सरगर्म गुरूह के सरगना शंकर उर्फ शंकर पा को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 1,80,000 नगद रकम और एक मोबाइल फोन बरामद किया। जिले SP अखिल महाजन के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बैंकों से रकम निकालने वाले अफराद की रेगी करके स्कूटियों की डिक्की और कारों के शीशे तोड़कर नगद रकम चोरी करता था। पुलिस के मुताबिक इस बैनुल रियासती ग्रुप के खिलाफ अब तक 22 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि दिगर मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। SP ने अवाम को मशवरा दिया कि बैंक से रकम निकालने के बाद इसे गाड़ी में लावारिस ना छोड़ें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दें। 5 ऑफेंस को कबूल किए हैं, विजयवाड़ा में 2 कबूल किए हैं, विशाखापट्टनम में 3 किए हैं, महाराष्ट्र में 4 किए हैं, औरंगाबाद, चंद्रपुर, नासिक, पांड्रागोड़ा, कर्नाटक, बैंगलोर, बलूरी, रायचूर। कुछ जगह पे स्कूटी की डिक्की से पैसे निकाले हैं इसी तरीके से, कुछ जगह पे गाड़ी जो 4 व्हीलर रहती है उसके अंदर लोग पैसे रख के भूल गए या किसी काम में चले गए, उसका शीशा तोड़ के निकाले। लगभग इस केस में 1,80,000 के करीब रिकवरी की गई है। तो इसको हमने CCTV कैमरास के थ्रू पकड़ा गया। इसीलिए सब जनता से रिक्वेस्ट है कि CCTV कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें। लगभग लास्ट 4 या 5 महीने में आप देख रहे हैं कि हमने पुलिस ने पूरा जोर लगाकर लगभग लोकल लोगों की हेल्प लेके, लोकल लीडर्स की हेल्प लेके लगभग 1000 कैमराज इंस्टॉल किए। तो उससे कुछ चोरी पकड़ने में हमें बहुत आसानी हो रही है। और भी अभी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कैमरास की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए आवाम से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैमरास घरों के बाहर, गलियों में लगाएं, सो दैट ऐसे चोरों को हम आसानी से पकड़ें। टोटल कितने एक्यूज्ड है सर इसमें? इसमें 2 एक्यूज्ड है, जिसमें से एक आदमी को, शंकर, बाप का नाम लक्ष्मण, उसको पकड़ा गया। ये दोनों लोकल के हैं या फिर बाहर हैं? ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कर्नाटका के। भद्रावती करके एक उधर जगह है, वहाँ के हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग चोर है ऐसा मालूम चला है, तो उनका यही काम है ऐसा भी मालूम चला, उधर के रहने वाले। तो कोई लोकल एसोसिएट है सर? नहीं, लोकल कोई एसोसिएट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट घूम घूम के जहाँ पे चांस मिलता है वहाँ चोरी करते हैं। आदिलाबाद पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले एक मुनज़्ज़म बैनुल ज़िलई ग्रुप का पर्दाफाश करते हुए 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, 3 ऑटो रिक्शा, 1 कार और 1 तलवार, 8 मोबाइल फ़ोन और नकद रकम बरामद की, जबकि 6 मुलजिमान अभी भी मफरूर हैं, जिनकी तलाश जारी है।
जिले एसपी अखिल महाजन के मुताबिक ये गुरु तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश और दीगर इलाकों में रेगी के बाद पार्क शुदा गाड़ियों चोरी करके फरोख्त करता था। पुलिस ने गुरु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अवाम से अपील की है कि वो गाड़ियां महफूज मुकामात पर पार्क करें, सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दें। वारंगल ऐसे जिलों में चोरी किए, निर्मल ऐसे डिस्ट्रिक्ट में चोरी करके लोकल में बेच रहे थे। तो बेचने वाले जो बेच रहे हैं उनको भी पकड़ा गया, जो खरीदे थे उनको केस में अभी इन्वॉल्व किया गया, उनका देखेंगे कि मालूम है कि नहीं, उसके हिसाब से हम करेंगे। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है नंबर प्लेट ना हटाएं अपनी गाड़ी का, क्योंकि नंबर प्लेट हटाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसमें होमगार्ड के ऊपर भी हम केस कर रहे क्योंकि उसमें आरटीओ में लिख रहे, क्योंकि वो भी नंबर प्लेट के बिना वो लोग व्हीकल रखा था। और इन सब का वैल्यू पूरा 17 लाख के करीब है गाड़ियों का, बाइक्स का। और सब लोग अपनी नंबर प्लेट लगाएं, गाड़ी की सही नंबर प्लेट लगाएं। एंड उसके अलावा कैमराज लगाएं। एक और रिक्वेस्ट है कि काफ़ी लोग सस्ती गाड़ी के चक्कर में चोरी गाड़ी खरीद लेते हैं, उनको मालूम नहीं रहता। इसीलिए दयाचेसी सब लोग चोरी की गाड़ी ना खरीदें। कहीं सस्ती गाड़ी मिल रही है तो आपको शक आना चाहिए, उसको पूरा वेरीफाई करें तभी वो गाड़ी को खरीदें। सर ये हथियार तो लोगों के पास आते हैं, अक्सर ये गैंगस्टर जितने भी रहते हैं इस तरीके निर्मल से खरीदे। अभी हम पता करते हो, पुलिस कस्टडी डालते हो कि ये हथियार लिया कहाँ से, क्योंकि अभी सिर्फ 24 घंटे का टाइम था, 10 लोग पकड़ने थे, उनका पूरा लिखना था। लिखी पढ़ी में पूरी इंटेरोगेशन नहीं हो पाई, उसको भी हम पकड़ के कहाँ से खरीद रहे हैं, वो कौन खरीदे। शायद उसके पास नांदेड़ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि नांदेड़ से खरीदा हो सकता है, बट फिर भी हम पूरा जांच पड़ताल करके जिससे खरीदा है उसको भी इन्वॉल्व करें। सर ये भी जो गिरफ्तार हुए ये लोग पूरा कहाँ के हैं? ये सब निर्मल के रहने वाले पूरे टोटल कितने लोग हैं सर इसमें? 10 लोग हैं कस्टडी में, 10 मोबाइल फोन हैं, 17 लाख की बाइक्स और ऑटो। नहीं, इनकी गैंग में कितने लोग हैं पूरे? टोटल 20 लोग के करीब है। अभी भी 6 लोग फरार हैं, अब उनको पकड़ना बाकी है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मंशियात के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी। रेवंत रेड्डी का बड़ा फैसला, तालीमी इदारों को जवाबदेह बनाने की तजवीज़। नशे के आदी अफराद की बहाली पर जोर, बार बार जुर्म करने वालों पर सख्त कार्रवाई। हैदराबाद में कांग्रेस की शमा ब्रादर रैली, नीट मुतासरा तलबा से इजहार यकजहती, तलबा पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालिबा। रेवंत रेड्डी का तालीमी इस्लाहात पर जोर। जन जी को सियासत में नुमाइंदगी देने की तजवीज़। रेवंत रेड्डी का खुसूसी असेंबली इजलास बुलाने का ऐलान। इलेक्शन लड़ने की उम्र 21 साल करने की करारदाद। नौजवान क़यादत को फरोग़ देने पर जोर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तलबा की कामयाबी, केटीआर का रद्द-ए-अमल। हरीश राव ने नौजवानों को दी मुबारकबाद। बीआरएस ने मुकदमात वापस लेने का किया मुतालिबा। इंदिरा टावर्स हेल्पलाइन का हुआ आगाज। सिर्फ आधार से दरख्वास्त की सहूलत, शफाफ लॉटरी के जरिए मकानात की अलॉटमेंट। हैदराबाद पुलिस का साइबर फ्रॉड से खबरदार। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।